देखिए, अभी खरमास है और खरमास के बाद यानी मकर संक्रांति के समय बिहार में देखा जाता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। चाहे पिछले बार महागठबंधन से नीतीश कुमार के एनडीए में आना, चाहे अब जो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं वो नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी जी से नाराज चल रहे हैं। लगातार जो मीडिया है, चाहे सत्ता पक्ष से हो विपक्ष से हो, लगातार सवाल कर रही है। बीजेपी के नेता से हो, जीतनराम मांझी की पार्टी से हो, चाहे जेडीयू से हो, लगातार सवाल किया जा रहा है कि क्या एनडीए में टूट है, एनडीए में दरार है, क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाला है। लेकिन सारे मंत्री हो, लीडर हो, इस सवाल को सीधे खारिज कर देते हैं। बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और सब लोग मिलकर बिहार को विकास करके आगे बढ़ाएंगे। आज जीतनराम मांझी के बेटा यानी कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने पटना के एयरपोर्ट पर मिले। जैसे ही मीडिया ने सवाल किया कि क्या फिर से आप लोगों के पास से सत्ता जाने वाली है, क्या नीतीश कुमार एनडीए से नाराज चल रहे हैं, इस पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग को जानकारी कैसे मिल जाता है। हालांकि इस सवाल को वो सीधे सीधे खारिज कर दिए। क्या कुछ आगे नीतीश कुमार और 2025 के चेहरा पे बोल रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, आप लोग को ज्यादा जानकार होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अरे विपक्ष के लोग कहने से क्या होगा, एनडीए इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से जीतेगा। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि कल प्रगति यात्रा पर सिंह गए हैं, बीजेपी के एक नेता भी नहीं गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुख्यमंत्री के यात्रा को कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि दुर्गति यात्रा है, ये अंतिम यात्रा। अब विपक्ष को कहने दीजिए, वो पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 25 में जब चुनाव होंगे उसके रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये सब कहने से और चेहरे को लेकर भी विवाद है कि 25 का सीएम का फेस कौन। सब लोग ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फेस होंगे, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट है। पिछले 7 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और बड़े नेताओं का भी बयान आया है। हम समझते हैं कि आयोग भी सक्षम है और जांच कर रही है। जांच में ऐसा कुछ आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी और जो गलत होगा सही है। अब देखिए, कांग्रेस किस तरह से करेगी, अब सब विपक्ष का अपना काम है, करने दीजिए। हम लोग का अपना काम है, काम कर रहे हैं। हम लोग विकास के काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए को अटूट है और एनडीए साथ पूरे देश में भी विकास हो रहा है और बिहार में भी विकास। संभल के बाद सर अरे ये सब सगुफा है और कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से बैठ रहे हैं, अच्छे से मीटिंग कर रहे हैं। अगर जहां तक नीतीश कुमार के यात्रा में एनडीए के नेताओं को शामिल नहीं होना है, बीजेपी के नेताओं के अगर शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के तमाम लीडर दिल्ली में हैं, क्योंकि उनका कोर कमेटी का संगठन का बैठक चल रहा है। उनका संगठन की बैठक में वो लोग दिल्ली में हैं, तो वो लोग बिहार में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में कैसे शामिल होंगे। जब इसी सवाल को लेकर मीडिया ने कहा कि क्या 2025 में कोई अलग चेहरा होगा या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जीतनराम मांझी यानी कि हम पार्टी से जो मंत्री बनाए गए हैं संतोष सुमन, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही बिहार के मुखिया होंगे। सारे जो एनडीए के घटक दल हैं वो लोग बैठकर निर्णय ले लिए हैं। तो जो खबरें चल रही है कि बिहार के एनडीए में टूट है, उस पे मंत्री संतोष सुमन ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब देखने वाली बात है कि जो गठबंधन है कहां तक चलती है, कहां तक खिंचाती है। अगर बिहार में एनडीए में टूट आता है, नीतीश कुमार यू टर्न लेते हैं, तो फिर से जो केंद्र में मंत्री है यानी कि मोदी सरकार अल्प मत में आ जाएगा। अब देखने वाली बात है कि क्या सच में बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।